आप लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हिंदी का पहला चैप्टर का जो मैं जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में आप लोग को 28 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोगों का। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? आप लोगों को पता होगा, ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार है श्रीनिवास दास। ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो ये हो जाएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? गुरु परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रेल का विकट खेल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेल का विकट खेल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? कौन सा निकाला था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप्त निकाला था। कौन निकाला था? तो हिंदी प्रदीप्त निकाला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत की विधा क्या है, या बातचीत किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा निबंध। निबंध में कौन निबंध? ललित निबंध है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी? किसके मुंह से सुनी थी? ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्राइडे के मुंह से सुनी थी। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। उसके बाद बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? किसने रखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा। किसने रखा? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप्त का संपादन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप्त नामक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया? कब प्रारंभ किया? तो बोलना है ऑप्शन ए, 1877 ईस्वी में। कब निकाला? 1877 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वेनी सहार सन सहार वेनी सहार संहार वेनी सहार हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के रचित है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 आजान एक सुजान। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नाटक के आरंभ
होने में मंगलम पाठ को क्या कहा जाता था? तो ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का नहीं है, ये क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस का नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? कितने वर्षों तक नहीं मिला था? तो ऑप्शन सी 16 वर्षों तक इसको किसी भी मनुष्य का मुंह देखने के लिए नहीं मिला था। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या करा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ये किसने कहा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन है लेकिन बेन जॉनसन भी लिखा हो रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के में ही हो सकती है, ये किसका मत था? तो ये किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दो व्यक्तियों के बीच, एडिसन ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उसने 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 न होने की किसके न होने से मनुष्य जो है गूंगा प्रतीत होगा? किसके न होने से मनुष्य गूंगा प्रतीत होगा? तो हो जाएगा ये आप लोग का वाक् शक्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा, वाक् शक्ति। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के सर्वाधिक प्रचलित है? कहाँ का? तो यूरोप का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एवं लास्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो किस काल के हैं? तो आधुनिक काल के हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी